Hello dear student, good morning to all of you. Today I am going to explain your chapter What Katy Did. This chapter an extract from William Barry. Firstly, we will learn about the characters of this chapter. The mainly characters are Katy, Cassie, Clover, Joan and Dory. We have to read this chapter well before to understand this summary. हमें इस चैप्टर की समरी को समझने के लिए इस चैप्टर को सबसे पहले हमें अच्छे से रीड करना होगा. दैट लेट्स स्टार्ट द समरी. चिल्ड्रन गो टू द मर्ची बसेस एट द बेस ऑफ फील्ड नियर द हाउस. जो बच्चे हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो कहाँ, घर के पास जो एक बसेस जो झाड़ियाँ होती हैं, एक फील्ड होता है, वहाँ पे जाते हैं. There were so many bushes and trees that you could not see how big and big it was. कहने कि जो bushes, जो झाड़ियाँ और trees हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता है कि वो कहाँ तक हैं. No one except the cows go there in the cold weather. जब ठंड का समय होता है, cold weather होता है, तो cows जो गायें हैं या कैटल्स पशु हैं, वहाँ चरने के अलावा और कोई वहाँ नहीं जाता है. बिकॉज क्योंकि उस समय वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या होती है, नम हो जाती है, यानी मडी हो जाती है. When summer came, the children wandering on the path made by the little cattle there seemed like heaven. कह रहे लेकिन जब समर आ जाती है तो वहाँ पे लोग या बच्चे क्या जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं. कैसे, जहाँ पर पे पाथ बने होते हैं. तो दिस स्टोरी जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या है, जो कैटल्स द्वारा या काउस द्वारा जो रास्ता बनाए गए हैं उसी रास्ते से उस झाड़ियों में, उस जंगल में जाते हैं. द चिल्ड्रन रीच द वुडन डोर विद द रनिंग जंपिंग बाय द मच कंस्टेंट. कह रहे हैं जो बच्चे हैं वो दौड़ते कूदते हुए एक वुडन डोर तक पहुंच जाते हैं. कैसे, कूदते हुए, भागते हुए, म्यूचुअल कॉन्स्टेंट यानी अपनी आपसी सहमति से. He seems to have reached heaven for the first time. उन्हें कैसा लगता है कि वो जैसे पहली बार कहाँ पे आ गए हों, स्वर्ग में आ गए. The children agree with the Katy to choose a path ahead. सभी बच्चे कैटी के साथ क्या होते हैं, सहमत होते हैं. उन्होंने जो रास्ता चुना होता है, चुनते हैं. He wants to see the state by choosing the path made by pilgrims. कह रहे हैं कि वो एक रास्ता चूज करते हैं अपनी सहमति से, जो कैटी सहमति करती है कि उस रास्ते से जिसमें कि तीर्थ यात्री जाते हैं, जिस रास्ते से तीर्थ यात्री निकलते हैं, उस रास्ते से वो उस छोटे से राज्य को, जो झाड़ियों का, पेड़ों का एक छोटा सा राज्य है, उसको देखने का उस रास्ते को चुनते हैं. Walking there, वहाँ घूमते हुए, he sees a beautiful glass of roses. He was worried that cows should not eat the roses. वहाँ घूमते हुए वो क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल रोजरी यानी गुलाब के फूलों की माला की तरह उन्हें वहाँ पे दिखता है. और वो वरीड होते हैं, थोड़े चिंतित होते हैं कि इतने सुंदर फ्लावर्स को कहीं कोई गाय खा ना जाए. इट्स वॉज क्रिसमस इवनिंग. कहने टाइम कौन सा था, वो क्रिसमस ईव. क्रिसमस हम लोग जानते हैं, वी नोट अबाउट क्रिसमस ऑफ 25 ऑफ दिसंबर, दैट इज द विंटर सीजन. तो ये जो स्टोरी है, जो कहानी, वो कब की है, 24 ऑफ दिसंबर की इवनिंग की, बोला ना, इट वॉज क्रिसमस इवनिंग यानी स्टोरी है. द फेरी ऑफ द रोजरी वॉज इल ड्यू टू द कोल्ड. कह रहे हैं कि जो वहाँ पे उस रोजरी की फेरी, जो परी की, उसकी वहाँ पे परियों का उसने दिया है कि उसकी देखभाल करती हैं, वो क्या थी, ठंड के कारण बीमार लग रही थी. उसके ऊपर क्या था, दिसंबर विंटर सीजन में जो कोल्ड होता है, कोहरा होता है, वो जमा हुआ था. कह रहे हैं कि जब वो उसकी वहाँ पे केयर कर रही है फेरी उस रोजरी की, अराउंड मिडनाइट, रात के समय, लगभग आधी रात को, ही सॉ अ लिटिल एंड फैट मैन, एक छोटा और मोटा व्यक्ति दिखाई देता है. हु वाज सेंटा क्लॉज, जो कि कौन होता है, सेंटा क्लॉज होता है. Bull escaped into the forest fearing the Santa Claus.
कह रहे हैं कि उस रोजरी यानी उस फूलों की माला के पास जो रखवाली कर रही होती है क्या है, एक बैल आ जाता है चढ़ता हुआ, लेकिन सेंटा के डर से, सेंटा अपनी छड़ी के डर से उसे भगा के मार के कहाँ भगा देता है, फील्ड में यानी फॉरेस्ट में, जो नीचे जंगल होता है वहाँ भगा देता है। एंड सेंटास क्या कहता है बाद में, ही टोल्ड फेरी, सेंटास टोल्ड फेरी, फेरी को कहता है दैट इफ ही कांट प्रोटेक्ट रोजरी, अगर वो उस रोजरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, ही विल रिप्लेस इट विद एन अदर एंजल, तो वो क्या करेगा, उस एंजल को यानी जो वहाँ पे थी रिप्लेस यानी उसकी जगह दूसरी परी को वहाँ पे क्या कर देगा, उसकी रक्षा के लिए खड़ा कर देगा। होप यू आर अंडरस्टैंड। इस चैप्टर की समरी को मैंने पहले बताया, समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपना चैप्टर को रीड करना होगा। थैंक यू।